एक सवाल बड़ा ही दिमाग में आता है, कांकरेज अच्छी है कि गिर? सवाल लोग कई पूछते हैं। हालांकि देशी गौ माता सारी एक जैसी है, हमारे लिए सारी गौ माता एक जैसी है, पर कांकरेज और गिर दोनों का गोपालन करने वाले, विचार करने वाले लोगों के लिए एक वीडियो आज बनाते हैं। कांकरेज की क्या विशेषता है, गिर की क्या विशेषता है, तो उन विशेषताओं से आपको चयन करना है कि कौन सी नस्ल पे काम करना चाहिए। जी जबीर भाई, कांकरेज के लिए पॉजिटिव अपने से पॉजिटिव बताना है। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव बातें ही हैं। कांकरेज गाय जो है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, तो भारत देश की सबसे मजबूत काऊ में उसकी तुलना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये किसी भी टाइप के एटमॉस्फेयर के अंदर ये सरवाइव कर लेती है। मैंने देखा है, जो पढ़ा है वो अलग बात है, पर मैंने देखा है 50 टेम्परेचर, 48 to 50 टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकती है। और वैसे ही ये नलिया कच्छ में एक एरिया है नलिया, तो वहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। वहाँ पे पानी वगैरह जो है ना फ्रीज भी हो जाता है, तो वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर रही है। तो इतना है कि ये किसी भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकती है। ये स्ट्रॉन्ग काऊ है। कम, जैसे आपकी राजस्थान के अंदर जो थार पारकर है, बस ये बिल्कुल वैसे ही है। और ये कम चारे में या कम पानी के अंदर भी सर्वाइव कर लेती है और अच्छा दूध का प्रोडक्शन देती है। मैंने जितनी गाय देखी हैं, एवरेज इसका 4-5 लीटर दूध पर टाइम का रहता है, एवरेज बता रहा हूँ। और कुछ जो लोग अच्छे से नस्ल बना रहे हैं, वहाँ पे मैंने मिल्क प्रोडक्शन वो भी पोटेंशियल देखा हुआ है कि जी 8-10 लीटर पर टाइम का वो वहाँ पे मिल्किंग ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कांकरेज और गिर, अभी गिर के बारे में बताऊं तो, गिर के बारे में पहले कांकरेज बताए थे, फिर गिर के पास चल गिर के बताते जी। तो कांकरेज का जो ये है कि जो नया शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और कम बजट में करना चाहते हैं, तो कांकरेज की इतनी मार्केटिंग नहीं हुई है कि भाई ये नस्ल जो है वो इतना लोग परचेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ी स्वभाव से फ्यूरियस होती है, थोड़ा तीखे स्वभाव की होती है। पर इसको भी हम लोगों ने पाल के देखा है कि भाई 2 टाइम जब दूध मिल्किंग का टाइम रहता है ना, तो बिल्कुल आराम से शांति से खड़ी रहती है। जैसे गिर का स्वभाव है, वैसे ही वो टाइम पे वो खड़ी रहती है। तो उसको पालना वैसे ही इतना ही आसान है जिससे गिर है। लोगों को उसको सींगों से बड़ा डर लगता है। जी, बिल्कुल। जो है वो एग्रेसिव स्वभाव की है, तो सींगों से बेटा डरना भी चाहिए। पर जो लोग इसको जानते हैं, ये बड़ी स्वामी भक्त होती है। जिनकी होती है ना, वो उनकी हो जाती है। ऐसा है कि भाई ये जहाँ पे जो लोग उसको पाल रहे हैं ना, तो वो फिर उसका एक प्रोटेक्शन मोड में रहती है वो। फिर नया आदमी काम करे तो उसको क्या करना चाहिए? नया आदमी काम कर रहा है तो धीरे धीरे उसको जैसे जैसे यूज टू होता जाएगा, पानी उसको चारा देना, ये तो वो खुद ब खुद उसको एक्सेप्ट करेगी। पर ये उस तरह से नहीं जाना है, जैसे ये इतनी डोसाइल नहीं होती जैसे ये गिर के पास में जाके हम लोग उसको सहला लें। हाँ, पर डेयरी के लिए ये भी पैरामीटर्स में फिट बैठती है हमारे हिसाब से। गिर से कम खाती है, कम लागत में ये जो प्रोडक्शन देती है, तो कॉस्टिंग जो है दोनों का एक समान बैठता है। हमारा जो कैलकुलेशन है वो ये बता रहा है। फीडिंग कम है, खाती कम है, बीमार उससे भी कम होती है, थन कब खराब होते हैं, ये कुछ पॉइंट है। और बड़ी शांत, ये देखो ना, इतनी तेज भी नहीं है और अच्छी गाय भी है। अब इन गायों को हम लोगों ने तैयार किया है। पूरे देश भर में सब जगह सेट होती है ये। जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर भारत के हर वो कोने में सेट हो जाती है। और मैंने देखा है कि लोग यहाँ से साउथ इंडिया में भी लेके जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे परफॉर्मेंस गुजरात से ज़्यादा अच्छा दे रही है। और कांकरेज गाय का जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो अनबिलीवेबल है। जो हम लोग जो सोच नहीं सकते ना, वो वैसा हो रहा है वहाँ पे। गोभक्ति अच्छी है साउथ में? गोभक्ति अच्छी है साउथ में? हाँ, मतलब होता क्या है कि साउथ पे आते ही थोड़ा सा अविश्वास आ जाता है। नहीं, बिल्कुल। मैंने जहाँ देखा है, तो वो लोग तो काफी उसको, जो गोभक्त है वो तो बड़े अच्छे गोभक्त है, बहुत बढ़िया से उसको मेंटेन करते हैं। वो तो माँ से भी बढ़ के रखते हैं इनको। बिल्कुल। रोज पूजा करते हैं, आरती करते हैं इसकी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं घर में रख रहे हैं। नहीं, जल्दी साउथ यात्रा करेंगे, हर साउथ के हर कोने में पहुंचेंगे, कैसी गोभक्ति है साउथ की वो भी देखेंगे। तो कांकरेज तो हमारे हिसाब से कंपैरिजन अगर गिर की और दोनों की करें, तो हम तो उसको सिमिलर में ले लेंगे। चलो, कांकरेज की सारी बातें हो गई, अब चलते गिर के पास में और गिर की सारी पॉजिटिव बातें जानते हैं जवेद भाई से। चलिए, क्या नाम है जवेद भाई? शिव नाम है इसका? शिवांश। किसका बेटा ये? हम लोगों ने
लिया था राजभा, राजेंद्र सिंह गोहिल। जैसे राजभा का है, हमारे परम मित्र। जी बिल्कुल। पहली बार जबीर भाई ने मिला था मैं। ये भावनगर का ही है। हाँ। तो जबीर भाई गिर की बात करते हैं, गिर की विशेषताएं क्या है, पॉजिटिव बातें? और कांकरेज, हाँ। मैंने जैसे आपको कांकरेज के बारे में बताया, दोनों गुजरात की देसी नस्लें हैं। गिर के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी मार्केटिंग हो चुकी है, इतनी प्रचलित हो चुकी है कि हर कोई वो जानता है गिर क्या है, किस तरह से है। तो मैं ये बताऊंगा कि जिन लोगों को नया शुरुआत करनी है, बिगिनिंग करनी है और डेयरी से कर रहे हैं या ब्रीडिंग करना है, तो इन दोनों के लिए कि भाई जैसे कांकरेज लो बजट में शुरुआत हो जाती है, ये थोड़ा उससे थोड़ा कॉस्ट अप जाता है। तो बाकी दूध जो है इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसमें, गिन लीजिए 15-20% उसमें थोड़ा प्लस रहता है, हाइक रहता है। पर अगर कैलकुलेशन मैंने जैसे समझाया कि वहाँ पे खाना पीना जो है उतना कम बजट में हो जाता है, वो मैनेज हो जाता है, फिर उस हिसाब से यहाँ पे भी थोड़ा हमको न्यूट्रिशंस वगैरह जो है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो बात वहीं पे सेम हो जाती है। बाकी ये बजट जिन लोगों का है कि भाई जिनका शौक है गिर पालने का, या इसका जो डेयरी फार्म जो है गिर का शुरुआत करना चाहते हैं, तो इनके लिए जो है गिर वो बेटर है, डोसाइल भी है। होता क्या कि गिर की मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। जी जी। तो एक तो दूध बेचने में आपको आसानी रहती है, बेचने में, घी बेचने में आसानी हो जाती है, और दूसरा दूध में भी कांकरेज की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, पर खाती कांकरेज से ज़्यादा है। अगर कैलकुलेशन आप दोनों करेंगे तो बराबर रहती है। इसकी केयर थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है कांकरेज से ज़्यादा। और तीसरा शांत होती है कांकरेज की अपेक्षा, तो आदमी उसको इजीली रख पाता है। ये 3 इसके बड़े पॉजिटिव पॉइंट है। और क्यों मार्केटिंग अच्छी, दूध बेचना आसान है, तो क्यों बिकेगा माल तभी चीज़ चलेगी, तो इसलिए गिर का काम करना आसान होता है। पर जब आप गाय लेने जाते हो तो अच्छी गाय मिलने में आपको दिक्कत रहती है। तो उसमें ये बात होती है कि आपको घूमना पड़ता है, आपको सही गाय का चयन करना पड़ता है। अगर आप सही चयन नहीं करते तो 2-5 लाख तक भी गाय खरीदने की नौबत आ जाती है कई बार, और वही चीज़ आप 50-70 लाख रुपए में भी ले सकते हो। जैसे आपको बताया कि हमने जो कंपनी की शुरुआत की है आज से तकरीबन 10 साल पहले की थी, और बहुत सारे फार्म्स हैं जो पूरे भारत भर में हम लोगों ने डेवलप किए हैं। तो इन लोगों को अभी आज की तारीख में भी इन लोगों के कॉल्स आते रहते हैं कि भाई ये किस तरह से हम ये कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको फेस करते हैं, तो हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं। तो जो भी शुरुआत करते हैं, हमसे शुरुआत करते हैं, तो हम लोग क्या पूरा का पूरा व्यवस्था, उसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हम लोग पूरी व्यवस्था उसको करवा देते हैं। जो गाय लेनी है या फिर शेड बनाना है, उनकी किस तरह की आर्थिक परिस्थिति है उसको समझ के तो ऑल सॉल्यूशन मिल जाता है। देते हैं कि भाई आप कांकरेज कीजिए या गिर कीजिए, हाँ, A to Z सॉल्यूशन हो गया, पूरा सॉल्यूशन देते हैं। पर मेन बात ये है कि आदमी लोन लेके या पैसे इधर उधर से लेके करता है बेचारा, यंग लड़का या यंग आदमी, तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है, या कोई अपने जीवन भर की पूंजी डाल देता है, अगर वो सफल नहीं हो पाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उससे। तो ये चीज़ ध्यान रखे, सोच समझ के काम करे। हमारा तो यही कहना है, सोचे समझे और फिर करे। जब श्योर हो जाए 100% कि आप सफल हो पाओगे तभी काम करें, अन्यथा ना करें। सही है ना, क्योंकि ये गौ माता है और माँ रूप है, तो इनकी सेवा होनी जरूरी है। इनकी सेवा नहीं होती तो आप पाप के भागी भी बनते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, तभी सफल हो पाएंगे आप, अन्यथा असफलता आपके द्वार खड़ी ही खड़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जय भाई इन जानकारी के लिए। इम्पोर्टेंट। जय गौ माता।